हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टोरी देखने वाले हैं और उसके थ्रू इंग्लिश किस तरीके से सीखा जाए वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बन चुके हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो आप। ओके, सो ब्लाइंड इमिटेशन इज़ बैड। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। आपने सुना होगा इमिटेशन ज्वेलरीज़, तो क्या होती हैं? नकल होती हैं गोल्ड ज्वेलरीज़ की, राइट। सो इस तरीके से आपको क्या बोला गया है? ब्लाइंड इमिटेशन। ब्लाइंड इमिटेशन, ब्लाइंड का मतलब आपको पता, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब होता है अंधापन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है उसका थोड़ा डिफरेंट है। अंधेपन से किसी की नकल नहीं करना चाहिए। अंधेपन से किसी की नकल करना बुरी बात है। अब अंधेपन का मतलब यहाँ पे क्या है कि एकदम बिना सोचे समझे, ठीक है। अब बिना सोचे समझे यानी कि एकदम ब्लाइंडली, एकदम से अंधविश्वास तरीके से, या फिर एकदम आप बिना कुछ सोचे समझे यूं ही किसी पे किसी का कॉपी कर रहे हो, उसको बोलते हैं ब्लाइंड इमिटेशन। ओके, कि एकदम से बिना कुछ सोचे समझे जस्ट जैसा वो सामने वाला पर्सन कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, बस आप भी वैसा ही कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड ब्लाइंड इमिटेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको, जैसे कि हर बार बताती हूँ कि किसी भी इंग्लिश वर्ड का कुछ कुछ तो ऐसे आपको इंग्लिश वर्ड होंगे, काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका सेम टू सेम हिंदी हम समझ लेते हैं, मतलब एकदम प्रॉपर उसकी हिंदी की हाँ यही होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में वर्ड कुछ और रहता है, उसकी मीनिंग कुछ और निकल के आते हैं, तो हमें बस वो इंग्लिश के थ्रू ही समझ लेना है कि वो क्या कहना चाहता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए इस वीडियो में प्रॉपर रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग, कुछ ग्रामर होते हैं उनके, हम रूल्स भी समझ लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम स्टोरी में कवर कर लेते हैं, इसीलिए मैंने जो कॉन्वर्सेशन वाले वीडियोस थे उसको स्टॉप करके अभी मैंने आपको स्टोरी स्टार्ट की हैं। और ऑलरेडी मैंने हर एक वर्ड की मीनिंग लिखे हुए हैं, ताकि वीडियो बनाते टाइम लिखते हैं तो फिर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, वो टाइम वेस्ट करता है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो बनाते टाइम ही लिख के बताऊँ। अगर आपको लगता है कि वैसे ही बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, या फिर ऐसे ही बताना चाहिए ऑलरेडी लिखा हुआ, तो कमेंट में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, आपको भी बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे, इसमें से बहुत सारे लाइन का मतलब भी आप फटाफट गेस करिए आप कि अच्छा इसका मतलब ये हो सकता है। वन डे अ सेंट while going somewhere with his disciples saw a pond full of fishes on the way. एक दिन एक संत while going यानी जाते हुए या जाने के दौरान, ठीक है, इस तरीके से होता है। while का एक ये वर्ड है जिसका हम यूज़ करते हैं कि जाते हुए, ठीक है, या while का हम यूज़ करते हैं दौरान भी। while टीचिंग डोंट डिस्टर्ब मी, यानी पढ़ाते हुए मुझे डिस्टर्ब मत करो, इस तरीके से बोलते हैं। while going somewhere, कहीं, with यानी साथ, his यानी अपने, disciples अपने शिष्यों। डिसाइपल होता तो एक शिष्य होता, लेकिन यहाँ पे एस है तो शिष्यों, ठीक है। अपने शिष्यों के साथ, सॉ यानी देखा, अ यानी एक, पॉन्ड यानी तालाब, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, फिशेस मछलियों से। एक दिन एक संत कहीं जाते हुए, किसके साथ? अपने शिष्यों के साथ, देखा एक तालाब जो फुल मछलियों से भरा हुआ था, ऑन द वे, रास्ते में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक बार एक संत थे जो कहीं पे जा रहे थे, सो वहाँ कहीं पे अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने एक तालाब देखा रास्ते में पूरा मछलियों से भरा हुआ था। ही स्टॉप्ड, वे रुक गए। अब ही का मतलब वह भी होता है, लेकिन अब जैसे हम देखते हैं कि अब जो इंग्लिश है, इंग्लिश में हम तो जो वो पर्सन है, सेंट है, संत है, तो हम उनको वे बोलेंगे, वे रुक गए। लेकिन यहाँ पे ही है तो आप ऐसे समझ सकते हो, वह रुक गए या वे रुक गए। स्टॉप्ड यानी रुक गए, देयर यानी वहीं, एंड और स्टार्टेड यानी लगे, फिलिंग भरने, हिज माउथ अपना मुंह, विथ फिश मछलियों से। वे वहीं रुक गए, किसकी बात कर रहे हैं? एक ही पर्सन ही की बात कर रहे हैं, तो दे नहीं है, दे नहीं है कि सबकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो सिर्फ संत की बात कर रहे हैं। ही स्टॉप्ड, वे वहीं रुक गए और अपनी मछलियों में अपने मुंह में मछलियों को भरने लगे, यानी जो तालाब में थी मछलियाँ बहुत सारी, उनको अपने मुंह में भरने लगे। द डिसाइपल्स फॉलोड देयर गुरु, जो शिष्य थे, शिष्यों ने भी फॉलो किया अपने गुरु को। कुछ इंग्लिश वर्ड हैं जो उसे हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण किया या अनुकरण किया, दैट मीन्स कि फॉलो किया, जैसा उसने किया
सामने वाले पर्सन ने सेम टू सेम उस चीज़ को करना, उसको बोलते हैं फॉलो करना, ठीक है। और फॉलो करना का मतलब होता है पीछा करना भी, जिसे हम बोलते हैं ना कि कोई तो हम लोगों को फॉलो कर रहा है। और ये भी बोलते हैं ना फॉलो मी, तो यानी कि हम मेरा ही अनुकरण करो या मेरे साथ चलो, इस तरह से। फॉलो का मतलब अनुकरण करना, अनुसरण करना, उस किसी को जैसा जो कर रहा है वैसा ही करना। तो डिसाइपल्स ने भी गुरु को फॉलो किया। द सेंट सेड नथिंग, सेंट ने कुछ नहीं कहा। सेड यानी कहा, नथिंग यानी कुछ नहीं। टू देम, उनसे, शिष्यों से। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर सम टाइम, सबका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। मूव्ड अहेड, आगे बढ़ गए या आगे बढ़ चले, इस तरीके से। सेंट ने उनको कुछ नहीं कहा और कुछ समय बाद वो आगे बढ़ गए। देन दे रीच अनदर पॉइंट, फिर या तभी या तब वे पहुँचे या पहुँच गए, क्योंकि ईडी है ना, दैट मीन्स कि ये पास्ट है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, सिंपल पास्ट। अनदर पॉन्ड, दूसरे तालाब पे। और फिर वे दूसरे तालाब पे पहुंच गए। वेयर देयर वर नो फिशेस, जहाँ पे नहीं थी फिशेस यानी मछलियाँ। वेयर आपका था थी में आ गया, नो यानी नहीं, फिशेस यानी मछलियाँ, जहाँ पे कोई मछलियाँ नहीं थी। द सेंट स्टूड एट इट्स शोर एंड स्टार्टेड टेकिंग आउट द फिशेस ही हैड swallowed। सेंट खड़े हो गए वहाँ पे, कहाँ पे? एट इट्स शोर, शोर का मतलब होता है किनारा। किसके किनारे पे? पॉन्ड के, तालाब के किनारे। द सेंट स्टूड एट इट्स शोर, तालाब के किनारे सेंट खड़े हो गए। एंड स्टार्टेड टेकिंग आउट, स्टार्टेड का मतलब लगे, टेकिंग आउट बाहर निकालने, या टेकिंग आउट का मतलब निकालने, द फिशेस मछलियों को, ही हैड स्वॉलेड जो उन्होंने निगली हुई थी। स्वॉलेड का मतलब क्या होता है? देखो, स्वॉलेड का मतलब होता है निगला हुआ, जिससे बोलता है ना स्वॉलेड दिस मेडिसिन, इस मेडिसिन को स्वॉलो कर लो, यानी कि निगल लो, अंदर ले लो, ओके, निगल लो। तो उन्होंने क्या किया था? मछलियों को अपने मुंह में भरा था। सो सेंट वहीं पे नदी के किनारे खड़े हो, पॉन्ड के किनारे खड़े हो गए और मछलियों को बाहर निकालने लगे जो उन्होंने निगली हुई थी। When the disciples saw this, जब शिष्यों ने यह देखा, जब शिष्यों ने यह देखा, so they were amazed and also tried to vomit out the fishes, but after many attempts they could only take out some dead fishes. So वे अचंभित रह गए या वे आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने भी मछलियों को उल्टी करके निकालने की कोशिश की। ओके, यहाँ पे देखो एंड और ऑल्सो यानी भी, ट्राइड यानी कोशिश की, वॉमिट आउट यानी उल्टी करने की, द फिशेस, ठीक है। तो मछलियों को उल्टी करके उनको निकालने की उन्होंने भी कोशिश की, बट आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स, लेकिन कई कोशिशों के बाद। अब यहाँ पे देखो बट यानी लेकिन, आफ्टर यानी बाद, मेनी यानी कई, अटेम्प्ट्स यानी कोशिशों। अटेम्प्ट होता है तो कोशिश, ऐसा है तो कोशिशों। दे कुड ओनली टेक आउट सम डेड फिशेस। अब यहाँ पे समझिए, वे सिर्फ निकाल पाए कुछ मरी हुई मछलियाँ ही, ठीक है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कुछ मरी हुई मछलियों को ही निकाल पाए मुँह से। एट दिस, इस पर या इस बात पर, द सेंट सेड, संत ने कहा। हमें पता है सेड का मतलब कहा होता है, हर बार जैसा कि मैं बताती हूँ। से का मतलब कहना, सेज यानी कहता है, और डी लग गया तो कहा। फूल्स, मूर्खों। अब एक चीज़ देखिए, अगर एक रहता मतलब यहाँ पे एस रहता, एस नहीं रहता तो फूल होता यानी कि मूर्ख, लेकिन यहाँ पे कई सारे शिष्य हैं ना, इसलिए उनको बोला है फूल्स। When you didn't know how to keep the fishes alive in the stomach, then why did you imitate me? मूर्खों, जब तुम्हें नहीं पता था या जब तुम नहीं जानते थे, देखो हम इसको अक्सर बोलते हैं ना, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इस तरीके से हम समझते हैं ना, या फिर क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो। इसी तरीके से डिंट का भी यूज़ है। जैसे हम डू नॉट बोलते हैं तो वो होता है ताहे तीहे में, जैसे कि अगर यहाँ पे होता व्हेन यू डोंट नो, जब तुम नहीं जानते हो, तब ये हो जाएगा नहीं जानते हो, लेकिन डिंट है तो ये पास्ट में हो गया। व्हेन यू डिंट नो, जब तुम नहीं जानते थे,
ये डिडंट में नहीं थे हो जाएगा, और डू नॉट में हो जाएगा नहीं है, ठीक है। व्हेन यू डिडंट नो, जब तुम नहीं जानते थे, और सबका यहाँ पे देखो मीनिंग लिखा हुआ है, या फिर जब तुम्हें नहीं पता था, ऐसे भी हम समझ सकते हैं इसको। हाउ टू कीप द फिशेस अलाइव, मछलियों को कैसे ज़िंदा रखा जाए, इन द स्टमक, पेट में कैसे ज़िंदा रखा जाए, ओके, इस तरीके से। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब तुम्हें नहीं आता, जब तुम्हें पेट में मछलियों को ज़िंदा रखने नहीं आता, ये जो बोला ना हाउ टू कीप द फिशेस अलाइव, तो इसका मतलब ऐसे भी हम बोल सकते हैं जब तुम्हें मछलियों को पेट में ज़िंदा रखना नहीं आता या जीवित रखना नहीं आता। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ टू कीप द फिशेस, कैसे मछलियों को ज़िंदा रखा जाए पेट में, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों का सेम इंग्लिश ऐसे ही सेंटेंस आएगा। देन वाई डिड यू इमिटेट मी, तो तुमने क्यों नकल की मेरी, ठीक है, तो तुमने मेरी नकल क्यों की। इट्स ट्रूली सेड दैट नेवर इमिटेट एनीवन, सच ही कहा गया है या सत्य ही कहा गया है या सही बात बोली गई है, से सबका यही मतलब आएगा इसी तरीके से। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक सेंटेंस का तो मतलब हम समझ जाते हैं, फिर बाद में वही सेंटेंस को हम थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं, तो हम सोचते हैं कि फिर इसका क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे डेली स्कूल जाना पड़ता है या मुझे डेली स्कूल जाना है, तो सेम चीज़ आएगा, आई हैव टू गो स्कूल डेली, आई हैव टू गो स्कूल डेली। लेकिन ये मैंने अगर सीख लिया कि जाना है, आना है, इस तरीके से हम हैव टू यूज़ करते हैं, हैज़ टू यूज़ करते हैं, तो फिर जाना पड़ता है, तो फिर बच्चे पूछने लगे, बहुत सारे लोग पूछने लगे फिर पढ़ता है में क्या आएगा, कैसे आएगा, तो सेम चीज़ें आएंगी, आई हैव टू का यूज़ होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कई बार क्या होता है कि सेंटेंस को हम घुमा फिरा के बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका कुछ और होगा। जैसे कि मुझे ही केम टू नो, या उसे पता चल गया, ठीक है, उसे पता चल गया ही केम टू नो, तो अगर हमें बोलना पड़े कि वो जान गया, ठीक है, सो ही केम टू नो, तभी भी वही आएगा, वह जान गया, उसे पता चल गया, सेम सेंटेंस आएगा। वो तो हम हिंदी में उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना, ठीक है, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के, लेकिन सेम उसका वो इंग्लिश निकल सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला इट्स ट्रूली सेड, सच ही कहा गया है, सच बात बोली गई है, सत्य कहा गया है। दैट की नेवर, कभी नहीं, इमिटेट यानी नकल करो या नकल करना चाहिए, एनीवन, किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रॉपर रीडिंग देखी, और कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो थोड़े से हार्ड हैं, जैसे अभी डिसाइपल्स, उसको बोलेंगे स्टार्टेड, अब इसको हमको स्टार्टेड नहीं बोलना है या स्टार्ट नहीं बोलना है, स्टार्टेड, यहाँ पे साइलेंट है, ओके। और जैसे स्वैलोड, स्वैलो का मतलब होता है निगलना, स्वैलो का मतलब होता है निगलना, ईडी लग गया तो निगल गए या निगली हुई, ठीक है, इस तरीके से माने पास्ट में आ जाएगा। वॉमिट, अब इसको बहुत लोग वॉमिट बोलते हैं, ठीक है, तो वॉमिट। अटेम्प्ट होता है यानी कोशिश, और अटेम्प्ट यानी कई कोशिशें की, इसलिए। इमिटेट, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। स्टमक, बहुत सारे लोग अगर इसे स्टमच बोले तो ये रॉन्ग हो जाएगा, या फिर स्टोमच तो भी रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोलना है, स्टमक। अलाइव, ओके, तो इसे अलाइव नहीं बोलना है, अलाइव। और यहाँ पे कुछ टफ वर्ड मुझे नहीं लग रहा है, सब इजी हैं। अमेज्ड बहुत लोग बोलते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। अमेज्ड मतलब थोड़ा सा आपको अपने प्रोनाउंसिएशन को भी थोड़ा ध्यान देना है अच्छे से। 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाए हुए हैं, एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का और एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्टोरीज़ का। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है आपके लिए, दोनों में ही देखिए। और कॉन्वर्सेशंस बहुत सारे हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे इंग्लिश बोले, जैसे उठ जाओ, डोर बंद कर दो, जल्दी उठो, ये सारे कई कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत इजी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूज़ करते हैं बट हिंदी में। तो धीरे धीरे करके आपको छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में लाने, अपने डे टू डे लाइफ में लाना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला कि फॉलो अगर है तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कहाँ पहुँचे, तो हम बोलते हैं ऑन द वे हैं, अभी पहुँच रहे हैं, ऑन द वे, ऐसा नहीं बोलना है कि रास्ते में। तो धीरे धीरे क्या करना है कि हिंदी के जो वर्ड्स हैं उसे रिप्लेस करना है इंग्लिश के वर्ड से, ताकि धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो जाए।
इम्प्रूव हो जाए। और देखिए एक चीज़ मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ, मैं आपको गारंटी देती हूँ उस चीज़ की कि 1 वीक आप ऐसे स्टोरी वाला पढ़ के देखिए, करके देखिए। जो हार्ड वर्ड है उसे वैसे तो आपको स्टोरी में ही लर्न हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी हमें पता है बहुत जल्दी से में लर्न हो जाता है। उसके थ्रू जो डायलॉग्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं वैसे ही। तो वैसे ही याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई लगता है कि नहीं ये टफ वर्ड है, तो इसको लर्न कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो आप 1 हफ्ते के बाद फिर अपने आप को फिर देखिए, आपके इंग्लिश को देखिए आप, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको लगेगा, ठीक है। और कमेंट कीजिए, बताइए कि किस तरीके से आपको हेल्पफुल लगेगा वीडियो, या फिर कैसे मैं वीडियोस बनाऊं। आप भी एडवाइस दे सकते हो। अगर जैसे बहुत सारे मैंने कॉन्वर्सेशन वाले वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये वाला नहीं बना हुआ है, थोड़ा अगर यहाँ पे जाएँ तो कैसे बात करें वहाँ, वैसे तो मैंने हर तरीके के वीडियोस बनाए हुए हैं। बैंक में जाएँ, प्लेटफॉर्म पे अगर हो, ट्रेन में हो, हॉस्पिटल गए हो, स्कूल में, कॉलेज में, टीचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए कॉन्वर्सेशन है। ओके, चेक कीजिए प्लेलिस्ट।